अगर कुछ हो रहा हो उसे दफा किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, कुछ तरीके हैं। एक दफा हमने कल माना बताया था, उसके अलावा भी हैं। एक दफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम लेके जा रहे थे, सफर चलते हुए कारवान एक ऐसे जगह पहुंचा जहां कारवान वालों को पता चला कि आगे जो रास्ता है वो कच्चे का है, डाकुओं का है, इधर से अगर गुजरेंगे तो डाकू लूट लेते हैं। कारवान वालों को जब पता चला कि फर्जंद रसूल हमारे साथ हैं तो वो सब आगे इमाम की खिदमत में कि हम अपना माल आपको दे देते हैं, ये माल आप रखें। जब डाकू आएंगे तो वो हया करेंगे, कहेंगे फर्जंद रसूल का माल तो हम नहीं लूटेंगे, तो हमारा माल बच जाएगा। जब डाकू चले जाएं तो आप हमें हमारा माल वापस कर दें। ये दुनिया वाले स्मार्ट तो बहुत है ना। जब डाकू का खतरा आए तो माल लेके इमाम के पास आ गए। इमाम ने फरमाया अगर वो मेरा माल भी लूट लें फिर, भाई डाकू है ना, फर्जंद रसूल है तो क्या हुआ, तो मेरे पास रखोगे तो मेरा माल ज्यादा हो जाएगा, वो मेरा माल भी लूट जाए तो तुम्हारा माल भी चला जाएगा। तो ये परेशान हुए, ये अपना रसूल फिर क्या करें। कहा एक हस्ती ऐसी है जिसके पास अगर रखवाएं तो डाकू लूट भी नहीं सकते, वो तुम्हें वापस भी कर देगा और वो साथ में प्रॉफिट लगा के भी देगा। कौन है वो इस सहरा में, यहाँ कोई भी नहीं है, ये कौन शख्स है जिसके पास हम रखें वो हमें माल भी वापस लौटा दे और प्रॉफिट भी दे दे साथ में। आप इस बैंक में माल रखते हैं, इस पे आपको बैंक प्रॉफिट देता है, ये ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले रहे हैं। एक जवाब तो ये हम ले तो रहे हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते बात की बात है। इसमें तफसील है, जो इसका मुब्तलाबे है वो पूछ ले। शरीफी यहाँ तशरीफ फरमा है, बाकी आगायून भी हैं, आपका जिसका जिस तरह का केस है वो पूछ ले सकते हैं, रास्ता है, ठीक है ना। मुतलक हराम भी नहीं है, मुतलक जायज भी नहीं है। यहाँ तो इमाम फरमा रहे हैं ये तो जायज है ना, क्या तुम ऐसे जगह रखो जो जहाँ तुम्हारा माल महफूज भी हो और जब कुछ अरसे बाद तुम वापिस लो तो तुम्हें प्रॉफिट भी मिले। कहा या इमाम इस सहरा में वो कौन है, किसके पास हम अपना माल रखें। अब आपके जहन में कौन कौन सा बैंक आ रहा है जहाँ हम माल रखें तो महफूज भी हो, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता हो। इमाम ने इरशाद फरमाया रब्बुल आलमीन, अल्लाह के पास रखो अपना माल। हम अल्लाह के पास कैसे रखें, इस सहरा में हम माल अल्लाह के पास कैसे रखें। फरमाया नियत करो। यहाँ भी मैं एक तस्सीह कर दूं, एक जो आम मार्केट में चल रहा है उसकी, आम मार्केट में चल रहा है कि अपने कारोबार में खुदा को शरीक बना लो, 10% खुदा का है तो आपको माल में बहुत तरक्की मिलती है। ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है और हमारे लोग भी आ जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि मैंने बड़ी तरक्की की है इसलिए कि मैंने खुदा को शरीक बनाया हुआ है, 10% खुदा का है। मैं कहता हूँ अगर खुदा ने तुझे नाफहम नादान बच्चा ना समझा होता तो तुझे फायदा तो कोई नहीं, नुकसान भी होता और तू जिंदा रहने का भी तुझे कोई हक नहीं था। तुझे जो फायदा हो रहा है अपनी नादानी की वजह से खुदा ने बख्शा हुआ है। क्या मतलब, मैं तुम्हें मिसाल से समझाता हूँ। तेरे पास तेरे बाप का सारा कारोबार है, जो कुछ है वो बाप का दिया हुआ है, बाप अभी एक्टिव भी है जिंदा भी है और बेटे को सारा इख्तियार दिया हुआ है कि बेटा जा तू बिजनेस कर, जैसे मर्जी चाहता है। वो सोशल मीडिया पे आके अनाउंस करे कि मैंने अपने बिजनेस में से 10% अपने बाप को दिया हुआ है। बाप क्या करेगा उसके साथ? सारा मेरा है, मैंने तुझे दिया हुआ है, तू ऐलान कर रहा है मेरा 10% मेरे बाप का है, इसलिए मेरा बाप मुझे हर नुकसान से बचाता है। ये सारा तू खुद और ये सारा माल खुदा का है, तू खुदा को 10% का शरीक कर रहा है। खुदा शरीक नहीं मांगता है? वो कहता है अगर तू अपने अमल में ना नमाज जो पढ़ता है, नमाज में तू 99% खुदा, 1% इसलिए अपनी नमाज को तुलानी करते कि ये बैठ के देख रहा है, 1% इसका हुआ, 99% खुदा का। खुदा कहता है
अना खैर शरीकिन, मैं बेहतरीन शरीक हूँ। तो मुझे किसी का पार्टनर बनाओ, मैं इतना अच्छा शरीक हूँ कि मैं सब दूसरे को दे देता हूँ। मैं अपना 99 भी उसे दे दूंगा, कहूंगा जाओ उसी से लो, वो 10% तुम्हारा रखेगा। फिर खुदा को देना होता है, शरीक नहीं है खुदा। यहाँ इरशाद फरमाते हैं नियत करो कि मैं जब पहुंचूंगा मकसद तक और ये माल मेरा महफूज पहुंचे तो इसका 1/3 मैं राह खुदा में सदका करूंगा। लोगों ने नियत की, सफर वो तिजारत के सफर पे जा रहे थे, उनका माल तिजारत था, वो आगे चले, डाकू आए नहीं आए, अब नियत कर लिया, अब तो डाकू नहीं आने चाहिए ना, डाकू आए। यहाँ अक्सर ये गलती होती है कि हम समझते हैं कि फौरन रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर आप किसी को कर्ज दे दें तो जितना कर्ज देते हैं वो कर्ज भी आपको वापस मिलता है और उससे 700 गुना आपको ज्यादा मिलता है। हमारे एक जवान थे, उसने ये हदीस पढ़ी, उस हदीस पढ़ने के फौरन बाद एक आदमी कर्ज मांगने आ गया, उसके बाद $2-4 थे, उसने कर्ज मांगे, उसने कहा 700 गुना मिलेगा, अच्छा है इसको देता हूँ, उसने दे दिया। ये कोई 20 साल पहले की कहानी है, उसके बाद वो आज तक मिला नहीं है जो ले गया था। कहते हैं ये हदीस कहाँ गई? हदीस सही है गलत है? हदीस सही है, वो वापिस नहीं आया। लेकिन जब इसने फिर भी सब्र किया और अपना ईमान और तवक्कुल बाकी रहा तो इसे 700 नहीं 7,000 बराबर वापस मिला। उससे कोई थोड़ी कहा, किसने कहा भाई इससे मिलेगा? ये कहा रिवायत में, ये तो नहीं कहा ना तुम इसको कर्ज दोगे तो ये तुझे 700 गुना देगा, नहीं ये कहा, ये बेचारा तुम्हें पता नहीं असल भी वापस करता है नहीं करता। तुम्हारा मामला इससे नहीं है, तुम्हारा मामला रब से है। अब डाकू आए या नहीं आए? डाकू आए, उन्होंने क्या सलाम करना शुरू किया, उन्होंने लूटना शुरू किया। अब लोग भी परेशान हैं। जब उन्होंने डाकुओं ने देखा कि इमाम भी काफिले में है तो उन्हें हया आई, उन्होंने माल वापस किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं, क्योंकि ये इलाका डाकुओं का है। हमें तो पता चल गया, हमें मारिफत थी, हमने छोड़ दिया, लेकिन अगर हम साथ नहीं आएंगे तो बाकी डाकू आके आपको लूट लेंगे। इमाम ने फरमाया तुम्हारे साथ आने की जरूरत नहीं है, जिसने हमें तुमसे बचाया है वही बाकी डाकुओं से भी बचाएगा। ये सबके लिए है, ये इतना मेहरबान खुदा, आपका ख्याल रखने वाला खुदा सबके लिए है, मेरे लिए भी आपके लिए भी है। फर्क क्या है? आपका खुदा पे तवक्कुल है, मेरा खुदा पे तवक्कुल नहीं है। अगर तवक्कुल नहीं है तो फिर खुदा आपके साथ नहीं करेगा। हदीस कुदसी में तुम जैसा मेरे बारे में सोचते हो मैं वैसा ही हूँ। तो मुझे रहमान सोचेगा मैं रहमान, तो मुझे रहीम सोचेगा मैं रहीम। तू ये सोचेगा कि मैं बदला ले लूंगा, मुंतकिम हूँ, मैं बदला ले। ये वापस पहुंचते हैं शहर में, उस माल से बिजनेस करते हैं और खूब कमाते हैं, उन्हें खूब प्रॉफिट होता है। अब ये हम सब के लिए भी है कि राह खुदा में सदका निकाले। मेरा जी चाहता है कभी कभार अगर कोई जवान हो तो उसको सर्वे कर लें, जिस इलाके के लोग अपने वाजिबात माली अदा करते हैं और उससे दीनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनका बैंक बैलेंस चेक कर लें और दूसरे मोहल्ले में जो नहीं देते उनका बैंक बैलेंस चेक कर लें, सर्वे करें। मैं बगैर सर्वे के मुझे यकीन है कि जो वाजिबात माली निकालते हैं उनके बैंक में ज्यादा पड़ा हुआ है, अभी उनका माल कम नहीं होता है। अब ये तो हम तो अपने ईमान से बात कर रहे हैं ना, लोग ईमान को नहीं मानते आजकल, लोग सर्वे मानते हैं। सर्वे करने वाले कौन है वो कोई पता नहीं होता, अक्सरन ठीक होता है, साइंटिफिक होता है, लेकिन अक्सरन ऐसे ही हवादिस जो हादिसे हैं
वो दो तरह के हैं। एक आपका इख्तियार है और एक में आपका इख्तियार नहीं है।